स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल में भी। आज हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन वाली, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये क्लास 12th के CBSE/MP बोर्ड में 11 मार्क्स का चैप्टर है। अब 11 मार्क्स का यानी इसमें दो नंबर की एक ओटी आती है, 2 नंबर मार्क्स हो गए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर हो गए। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। इस तरीके से आपको 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 11 मार्क्स का होता है कुल। तो ये बहुत ही सरल चैप्टर होता है। ये चैप्टर आपका 14 चैप्टर है, CHAPTER 14 चैप्टर होता है। ये आपका कौन सा चैप्टर होता है? 14 चैप्टर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज के छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं हिंदी में बताने के बाद। यहाँ मैंने बहुत वीडियो देखी, हिंदी में बहुत कम लेक्चर मिल रहे हैं, इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाई है। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा साउंड, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे दो बिंदुओं के बीच में, माना कि कोई पॉइंट, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो इनके बीच की दूरी, मतलब ऐसे एक पॉइंट ये P है, ये Q है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? माना हमने एक पॉइंट P है, इसके पॉइंट है x1 y1 z1, इसके पॉइंट Q, इसके पॉइंट है x2 y2 z2, इसके पॉइंट z2, ठीक है। तो हमने किया PQ के बीच की दूरी निकाला, तो क्या होता था? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई पॉइंट है P, देखो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसलिए इसका मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु क्या होते हैं? हमेशा 0, 0, 0 होते हैं। अब एक पॉइंट P है x y z, अब इसकी दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात, इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ऐसे 0 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे बता देता हूँ, 0 प्लस x का स्क्वायर प्लस 0 प्लस y का स्क्वायर प्लस 0 प्लस z का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी हुई। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट, और OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके अंदर रूट चला जाएगा। इस तरीके से अपन इसका रूट निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु के निर्देशाक्षों की दूरी। अब निर्देशाक्ष, मान लीजिए कोई बिंदु P है, कि पॉइंट क्या है? x y z की x अक्ष से दूरी। जब देखो, जब x अक्ष करें तो y और z आएंगे, जब y करें तो z और x आएंगे, और जब z करें तो x और y आएंगे। निर्देशाक्षों की दूरी क्या होती है? x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसी प्रकार बिंदु P x, y, z की y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस प्रकार बिंदु P x, y, z की z अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस y। साथ ही में इसके समतल यानी प्लेन दूरी कैसे, प्लेन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कोई पॉइंट P है, x y z, मान लीजिए कोई बिंदु मैंने दिया आपको कि 2, 3, 4 दिए पॉइंट दिए, उसकी x y पर प्लेन निकालना, तो उसके प्लेन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि z वैल्यू है तो z का प्लेन निकालना। इसी प्रकार बिंदु P पर x y z y समतल है तो x आ जाएगा, जो है उसके अलावा जैसे y z है तो x आएगा, और z x है तो y आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यानी एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए। पॉइंट 1 है x1 y1 z1, पॉइंट 2 है x2 y2 z2, ठीक है ना। इस तरीके को पॉइंट को मिला रहा है m1 अनुपात m2 के डिस्टेंस में, ठीक है, अनुपात में अंदर की ओर मिला रहा है, ठीक है, अंदर की ओर मिला रहा है। तो क्या हो जाएगा? और मिलाने विभाजित करने वाले बिंदु R पर कर रहा है, तो R की निर्देशांक क्या होगा? x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y1 के बराबर m1 y2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2, नीचे सब में समान रहेगा, प्लस z इक्वल m1 z1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। अब ये तो था अंदर की ओर। अब इसी को जब हम बाहर की ओर लेंगे, मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 दिए हुए अनुपात को बाहर तक विभाजित करने में बाहर की ओर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वही चीज़ रही, बस चिन्ह करके माइनस करें। m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा y बराबर m1 y2 माइनस y2 m1 बटे m1 माइनस m2, z बराबर m1 z2 माइनस m2 z1 बटे m2 माइनस m1। तो इस तरीके से अपन सेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अब कभी 2 पॉइंट उसको लैम्डा अनुपात 1 में डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P और Q, इसको मिलाने वाले देखेंगे वो लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। वहाँ पे किस में कर रहा था? m1 m2 में। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा अनुपात किया, तो अनुपात को आंतरिक करेगा तो माइनस आ जाएगा, जब बाहर की ओर करेगा तो प्लस आ जाएगा। तो
m1 की जगह है लैम्डन, तो लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा बाई 2 प्लस, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया मैंने यहाँ पे, लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 बटे लैम्डा प्लस 1, इसी पर लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा है। अब स्थिति जैसे इसमें एक सिचुएशन है, यदि m1 m2 हम एक ले लें तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2 प्लस z1 z2 बटे 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की। अब किसी सरल रेखा की दिक् खोज जाए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब किसी स्ट्रेट लाइन के कोसाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें। तो मान लीजिए एक ओपी स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव ओ एक्स ओ बाई ओ जेड क्रम से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रही है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंगल बना रही है, कोण बना रही है, कोण की दिशा है डायरेक्शन एंगल। अब कोण की दिशा क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोण की दिशा एंगल डायरेक्शन एंगल सॉरी डायरेक्शन एंगल, ठीक कहलाते हैं सेड। अब क्या होते हैं कि कॉस अल्फ़ा, अब इसी को मैं कॉस अल्फ़ा कहूँ, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। रेखा मतलब लाइन ओपी की दिक् खोज जाए, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, ओपी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, इट इज़ कॉल्ड लाइन कोसाइन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब इन दिक् खोजाओं को, अब दिक् खोजाएं क्या होती हैं अपनी एल एम एन दिक् खोजाएं होती हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा। अब यदि किसी सरल रेखा की निर्देशांकों में धनात्मक दिशाएं होंगी तो अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाएंगे। ठीक है, धनात्मक होंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाएंगे। तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, तो अपना एल इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, एम इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा और एन इक्वल हो जाएगा कॉस गामा। अब कभी कभी हम जैसे ओपी सरल स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ठीक है ना, ओ एक्स ओ बाई ओ जेड को अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती हैं। ठीक है, रेखा पी क्यू के निर्देशांक, अब इसमें पाई माइनस अल्फ़ा कर दें हम, यानी पाई माइनस अल्फ़ा, यानी क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फ़ा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉमा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ठीक, इस तरीके से अपन निकाल लेते कभी कभी जब एक एक्स्ट्रा सिचुएशन के लिए, है ना। अब एक्स अक्ष के निर्देशांक ओ एक्स ओ बाई ओ जेड के क्रम से 0 90 90 का कोण बनाता है। एक्स अक्ष की दिक् खोज जाए कॉस 0 कॉस 90 कॉस 90, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब देखो, अब अगली बार करें तो ओ एक्स तो यहीं था, ओ एक्स को जगह यहाँ पे ये एंगल आ गया और ये वाला एंगल सबसे पहले रख दिया, तो क्या हो गया, जो जैसे 0 90 90 था तो इस वाले एंगल को यहाँ पे चेंज कर दिया और ये वाला 0 वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ अपने पास 0, अगले के बाई अक्ष की दिक् खोजेंगे 0 1 0। अब जेड की निकालें तो क्या था 0, अब 90 था, तो अब ये 90 इस साइड आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 0 0 1। इस तरीके से अपन दिक् खोज जाएँ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन और स्ट्रेट लाइन, किसी सरल रेखा की दिक् खोजाओं के बीच की दिक् खोज जाए कैसे निकालते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको आगे मैं समझाऊंगा किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो अब थोड़े बहुत डायरेक्शन हम अनुपात पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो वगैरह ठीक है पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया, मैंने कहा 1 2 3 और Q इक्वल दिया है 4 5 6, उसने कहा इसके डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू के डायरेक्शन, जब भी आप याद करेंगे तो क्या करें x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 और इस तरह ब्रैकेट लगा दिया। ये x1 x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो कैसे निकाल लेंगे 4 माइनस 1 कॉमा 5 माइनस 2 कॉमा 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 3। इस तरीके से अपन इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। अब कभी कभी डायरेक्शन दिक् खोजा भी नहीं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो कोसाइन के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। तो अब उसने हमको क्या दिया है, उसने कहा इसके हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हैं। उसने क्या गिवन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, उसने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं कि 135 हैं
तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है, देखो जैसे मान ली ये क्या डायरेक्शन कोसाइन किससे प्रकट करते हैं, डिनोट करते हैं ABC से, तो क्या हो जाएगा A अपॉन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट के अंदर, इसी प्रकार B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन ये होगा L, ये होगा M इक्वल ये L इक्वल, अब ये होगा N इक्वल C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है ना, समझना, इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू रखें तो L इक्वल क्या आएगा, A 1 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3 3 3 9 5 25, ठीक है, रूट के अंदर। तो B का वैल्यू कितनी है 3, तो वही हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 कॉमा, मैं L यहाँ पे M इक्वल लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, N इक्वल 5/1 प्लस 9 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा L इक्वल होगा 1/35 कॉमा 2/35 कॉमा 5/√35। इस तरीके से अपन इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चलते हैं और इसी तरीके से अपन क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं और आपको समझा देता हूँ। ये अगला सवाल रहा है कि इसमें कभी भी पूछ लेता है, एक स्ट्रेट लाइन ये इसके एक्स तरफ बाई अक्ष के क्रम से 120 तरह 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो रेखा जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है। कभी कभी एंगल भी फाइंड करने पूछे, कभी कभी वो दे देगा बाई और जेड दे तो एक्स निकालना है, कभी कभी एक्स और जेड दे तो बाई निकालना है, तो कुल मिला कभी कभी बाई जेड दे तो एक्स निकालना है, कुछ इस प्रकार। तो मैंने यहाँ पे जेड निकालने की बात कर दी है। तो जो अपन जानते हैं कि जेड अक्ष से कौन सा कोण बनता है, गामा को मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बाई और गामा एक जैसे गामा कोण बनाता है जो भी हो, तो उसके दिक को जाए डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, cos 120 cos 60 cos गामा। अब अपन जानते हैं कि वी नो दैट वी क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है। तो cos स्क्वायर 120 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1, ठीक है। तो cos 120 का मान होता है -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos गामा स्क्वायर गामा है इक्वल 1, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 1/2, cos स्क्वायर गामा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस के 1/√2। इस तरीके से अपन तो गामा का एंगल होगा 1/2 प्लस के होंगे तो हो जाएगा 45 एंगल और माइनस के होंगे तो 135 एंगल, ठीक है ना। इस तरीके से अपन एंगल निकाल लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.